श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। सबसे पहले मंगलाचरण प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम की स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ततस्य कैंकर्यमलं वृतानो विग्लाप्ययंग यदुग्रसेनं तिष्ठन्निषन्नं परमेष्ठिधिष्णे निबोधये देवनिधारयेति। ततस्य कैंकर्यमलं वृतानो विक्लापयन्तं यदुग्रसेनं तिष्ठन्निषन्नं परमेष्ठिधिष्णे निबोधये देवनिधारयेति। अनुवाद इस प्रकार है। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तत् इस प्रकार तस्य उसका, एवं इस प्रकार रमनास्य रमन करने वाले, संवत्सर वर्षों, गुणान अनेक, बहु कई, गृहमेदेषु गृहस्थ जीवन में, योगेषु यौन जीवन में, विरागः विरक्ति, समजायत जागृत हुई। अनुवाद इस प्रकार है। तीन का निकाल के दे दिया आपने। अध्याय 3 का, अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 से है ना। आपने अध्याय 3 निकाला। भगवान श्री कृष्ण समस्त स्त्रियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं। वे अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों को स्पर्श नहीं 22। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुँचाते जब हम स्मरण करते हैं कि वे राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। तात्पर्य इस प्रकार है। अपने तथा कथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथा कथित पत्नियों, मित्रों तथा सममायिक के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कोई भी नहीं जानता, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान ऐसे व्यवहार को मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रिता परम भावमं जंतो मम भूतमहेश्वरम्। कहते हैं अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को
कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं, न जानते हुए भगवान को कम महत्व बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है। अभागे अनुयायी उसी मनोवृत्ति में भटकता बनता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ से मात्र अनुयायियों की उसी मनोवृत्ति को भटकाता है। कुछ नारे चुन लेते हैं किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ होते हैं। किंतु उद्धव जी ऐसे नहीं थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता शिवसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले विश्व के कोने कोने में प्रचार करने वाले श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद की याचना करते हुए विशेषकर सभी वैष्णवों अपने गुरुजनों से आशीर्वाद की याचना करते हुए इस उपाख्यान को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ पर विदुर जी से उद्धव जी बता रहे हैं, मैं फिर से एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। तिसका अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुँचाते जब हम स्मरण करते हैं कि वे राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो यह कहते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। विदुर उद्धव जी कह रहे हैं कि वो बातें हमको पीड़ा पहुंचाती हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे जो सेवक गण कह रहे हैं तदस्य कैकर मलम भृतानो, है ना, उनके सेवक के रूप में स्वीकार करके भगवान एक बार उग्रसेन के राज्य में थे। कई दिनों तक भगवान अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किए थे। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे विदुर जी भगवान को याद करके उद्धव जी दुखी हो रहे हैं कि एक राजा जो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है वो कहते हैं कि मैं हे स्वामी, दूसरे को स्वामी ही नौकर को कह रहे हे स्वामी आपका सब कुछ विदित हो, मतलब आपका मंगलमय हो। एक बड़ी साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर कोई राजा इस संसार में आके कोई एकदम जिसका कोई नामो निशान नहीं है, एकदम छोटे से जाति और छोटे से बुद्धि वाले
जिसका कोई नामो निशान नहीं, उसके आगे अगर आके भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, स्वामी कहते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? यहाँ पे ब्रह्मा जी इंद्र के लिए इंद्रिया अरि व्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे, इंद्र को सहयोग करने के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं और भक्त नौकर बनने को तैयार हो जाते हैं। बलि महाराज का प्रसंग लीजिए, देखिए बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वामन देव, शुरू में तो उनका तीनों लोक नाप लिए भगवान ने, लेकिन बाद में जब पूरा बलि महाराज शरणागत हो गए कि प्रभु आपने तो ये मेरे सारा जगत को ले लिए, जो मेरे तीनों लोक थे मेरे अधीन में था, आपने तो ले लिया, लेकिन जो उसका मालिक था उसको आपने नहीं लिया, तो उसे हमको लीजिए पहले। तो 3 पग पुगा नहीं था, मेरे सर पे रख दीजिए, अपने सर पे। जब शरणागत दिखाए बलि महाराज, जब शरणागत हो गए बलि महाराज, तो देखिए शरणागत होने के बाद भगवान उनके नौकर बनने को तैयार हो गए। सुतल लोक में भेजे बलि महाराज को, लेकिन सुतल लोक में जाके एक नौकर की भांति वहाँ पे गार्ड के काम करते थे भगवान। है कितना मतलब अद्भुत है, भगवान अपने भक्तों के नौकर बनने को तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पर यही कह रहे हैं उद्धव जी कि उग्रसेन के राज्य आंगन में वहाँ पे भगवान हाथ जोड़ के आपका महान हो, आप स्वामी के महान हो, महानता है, ऐसे गुणगान कर रहे थे। तो ये बात उनको पूरा पीड़ा पहुँचाती है, ब्रह्मा की तक अधीन में आ जाती है। इस संसार में जब सृष्टि में आते हैं, इस संसार में जब भगवान प्रकट होते हैं, क्यों इस संसार में जब भगवान प्रकट होते हैं तो इस सृष्टि में भगवान अधीन में आ जाते हैं, इस सृष्टि के अधीन में। देखने में ऐसा अधीन में आ जाते, मतलब यहाँ की लीला करना है, मनुष्य जैसी लीला करना है तो कैसा करेंगे, एकदम साधारण सी लीला। लेकिन ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनु होता है। एक दिन में अगर आपके घर में 14 मेहमान एक दिन में आए तो कैसा लगे, याद रहे कौन कौन आया, कौन कौन गया, कौन कौन आया, कौन गया। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में उनके एक दिन में 14 मनु चेंज होते हैं। एक मनु एक खत्तर चतुर्युग राज्य करते हैं। खत्तर चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग को एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे खत्तर चतुर्युग, एक युग जैसे ये कलयुग है, कलयुग 4,32,000 है ना, तो इसका गुना करते जाइए सतयुग तक, मतलब इतना बड़ा लंबा दिन है ब्रह्मा जी का। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 ऐसे मनु चेंज होते हैं और यहाँ पर भगवान अपने नौकर बन जाते हैं उनके। ये ऐसा तक बताया जाता है कि सतयुग में कौन थे राक्षस? हिरण्यकशिपु, थोड़ा लंबा नाम हुआ ना हिरण्यकशिपु। सतयुग और त्रेतायुग में कौन थे? रावण थे। 3 अक्षर का नाम हुआ रावण त्रेतायुग में। और द्वापर युग में कौन था? घटते जाता है। देखिए सतयुग में हिरण्यकशिपु थोड़ा बड़ा लंबा नाम हुआ, क्योंकि इतना जटिल नहीं था जितना रावण जटिल था। त्रेता युग में रावण 3 अक्षर का हुआ। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण कौन राक्षस था? कंस, 2 अक्षर का, है ना, अद्भुत है ना, 2 अक्षर का नाम कंस। और कलयुग में कौन राक्षस है? 1 अक्षर का आया, मैं। सब लोग मैं कर करके सबके अंदर राक्षस वृत्ति है बैठा हुआ। कलयुग में तो दूर दूर रहते थे, तब इसके बाद धीरे धीरे राज्य में बांटन हुआ, तब इसके बाद गांव में हुआ, पांडव लोग के घर में ही थे। अब कलयुग में हर जीव के अंदर राक्षस का वास है।
कभी राक्षस प्रवृत्ति प्रकट हो जाता है, कभी क्या प्रकट हो जाता है। लेकिन ऐसे जीव भी अगर भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो भगवान उनके नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देखिए, उनके साथ राधा रमन स्वयं आके रहने लगते थे। बाबा एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे रहते थे, वहाँ पे जो खिलाते वही खाते थे, कोई मतलब नहीं, है ना। सनातन गोस्वामी के साथ राधा मदन मोहन कितना मतलब नून रोटी खिलाते थे, नून रोटी खा के भगवान कहते थे अरे कभी कभी कम से कम नून भी कभी कभी नहीं देते थे, तो कहते कम से कम नून की जगह नून तो डाल दो, ये कंठ से उतरता ही नहीं खाने के लिए, कम से कम नून तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आज आप नून का डिमांड कर रहे हैं, कल चीनी का डिमांड करेंगे, दूसरे दिन दही का डिमांड करेंगे, फिर माखन, फिर कहाँ से मैं लाऊंगा, मैं भजन करना है हमको, है ना। तो भगवान कितने वत्सल हो के रहते थे। आप हर एक भक्त की लीला देखिए। बंसीदास बाबा जी महाराज गौर निताई को तो पैर में रस्सी बांध के और पानी में फेंकते थे गंगा जी में, और उबडुब नीचे ऊपर करते थे। क्यों करते थे? तुमको मैं कुटिया में रखता हूँ, कम से कम कुटिया का रक्षा भी नहीं कर सकता। यहाँ पे चोर आता है, कटोरी चोरी के ले जाता है, तू क्या करता है यहाँ पर? भगवान को ऐसे उबले तो काम सब पकड़ के और माफ़ी मांगते थे। ऐसे अद्भुत संत हुए हैं, मतलब। और एक और है ना, बड़ी अच्छा याद आया था, मैं भूल गया कौन प्रसंग चल रहा था अभी। हाँ नहीं, तो बंसीदास बाबा जी महाराज के बारे में तो ये तो हो ही रहा था। इससे पहले बंसीदास बाबा जी महाराज की कई ऐसे लीला, उनके कटोरी चुरा के ले जाते थे तो गौर निताई को डांटते थे। भगवान वो डांट खाने के लिए रेडी रहते थे, ऐसा नहीं कि स्वीकारते नहीं थे। इसके बाद फिर निहोरा करते थे कि हमको खाने के लिए दीजिए। तो जिसका कटोरी आया उसको खाने के लिए देते थे। निताई का कटोरी नहीं आया, इनका खाने का नहीं मिलेगा। गौरांग का कटोरी नहीं आया, इनको नहीं मिलेगा। तो भक्त के वश में रहते थे। बड़ी एक सुंदर भजन है हिंदी में, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिनार कुछ भी नहीं है, भगत बिनार कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगवान अमरीश महाराज को कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन में रहता हूँ। भगवान से बड़ा बनना है तो भगवान के सेवक बनना होगा। सेवक बनते भगवान इतने, इससे पहले इसके बाद श्लोक आएगा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघां सयाप्ययदप्यय साधवी, लिभे गतिम धात्री उचितां तत्वन्यम, कमवा दयालु शरणम ब्रजीमा। ये देखिए भगवान ऐसे दयालु हैं कि एक कालकूट विष लेने वाली राक्षस को भी उन्होंने धात्री गति, माता की गति दी। तो ऐसे भगवान को कौन छोड़ सकता है? लेकिन हम पढ़े इस अधम जीव, है ना, अधम जीव वास्तव में कभी नहीं सुधर सकता, है ना। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की दया से जरूर सब पे कृपा करते हैं। भगवान सब पे दया करते हैं और सबको सुधारने के लिए ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। आगे देखिए अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन्म आश्रिता परम भावम आजनंतो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति लोग क्या सोचते हैं कि भगवान अरे मनुष्य की लीला कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि मनुष्य की लीला कर रहे हैं,
जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो कहता है ये मनुष्य, जैसे एक वृंदावन में एक, नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़े कथावाचक हैं, वो ऐसे बता रहे थे कथा में कि कृष्ण एक खेलने वाला, वो तो कभी कभी दारू पी के नाचते थे, बलराम जी दारू मदिरा पी के नाचते थे, लड़कियों के साथ नाचते थे, ऐसे बताते थे। तो उनका वृंदावन में आना बैंड कर दिया गया था। हाँ, बहुत बड़े कथावाचक हैं, उनका नाम मुरारी, हाँ मुरारी बापू, उनको बैंड कर दिए थे, उनके बारे में वीडियो भी बनाया था। हाँ, तो देखिए भगवान के लीला ऐसे ऐसे कि बड़े बड़े व्यक्ति को भी भ्रम में कर देते हैं। देखिए मुरारी बाबू तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, सारे कथा का वेद शास्त्र का अध्ययन किए हैं, है ना, बड़े बड़े लोगों के बीच में कथा करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लीला वो पढ़ते हैं, तो जब गुरु की कृपा बिना जब पढ़ाई करते हैं ना अपने मनमौजी, तो हर लीला भगवान के ऊपर अपराध करने लग जाते हैं, भगवान की लीला के ऊपर अपराध होने लगता है, क्योंकि हमारे इस मति छोटे से बुद्धि से भगवान को समझना बड़ी मुश्किल है, समझ नहीं सकते। इसीलिए हर लीला, कभी कभी आप देखो रासलीला पढ़ो, रासलीला पढ़ते समय आपको काम वासना तक आ सकता है, इतना तक आप रासलीला के बारे में बताएं, जो रासलीला पढ़ता है उसका काम वासना दूर होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी काम वासना आ जाता है सुन के, और इस संसार के उदाहरण से हम, इस संसार के जो अनुभव होता है उससे हम मिलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं शुद्ध वैष्णव से सुनना चाहिए, शुद्ध वैष्णव से, और गुरु के आज्ञा में रह के, ऑथराइज गुरु के आज्ञा में, तब उस लीला का हम रस आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो रास लीला अपने ही संसार की लीला जैसे ही समझेंगे, भगवान की लीला इसी संसार में दारू पीने वाला व्यक्ति जैसा ही समझेंगे। इस संसार में दारू पी के नाचते हैं ना, गाते हैं, पार्टी में नाचते हैं, तो उसी तरह सोचते हैं कि कृष्ण बलराम भी वैसे ही नाचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति सब ऐसे सोचते हैं ना? लेकिन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि यशोदा मैया के आगे एकदम शिशु बालक की तरह एकदम करते थे, ऐसे तक करते थे कि माता ये जो बछड़ा जन्म लिया है, देखो ये बछड़ा का दांत आ गया है, मेरा 6 महीना हो गया, अभी तक एक भी दांत नहीं है, हाँ? एक भी दांत नहीं है, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। उद्धव जी के साथ, उद्धव जी इतनी ये जो लीला सब याद कर कर के कह रहे हैं, उद्धव जी एक्चुअली पूरा लीला किए थे, साथ में भगवान के साथ खेले थे, साथ में रह के उद्धव जी के साथ, उनके बना के जैसे हम गुड़िया से खेलते हैं वैसे भगवान कृष्ण के साथ खेलते थे। तो एक एक लीला याद कर कर के कह रहे हैं, एक एक लीला, कि ऐसे प्रभु जब बृहस्पति जी से जब ज्ञान लिए उद्धव जी, इसके बाद पता चला कि भगवान कितने महान हैं, ऐश्वर्य के बारे में पता हुआ, तब जाके सोचते ओहो, जैसे अर्जुन को पता चला कि जब विश्व रूप के दर्शन किए तो कहे हे यादव हे सखेती, मतलब मैं तो आपको सखा एक यादव मान रहा था, मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आप तो परब्रह्म हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाप रे भाई, तो ऐसा कौन ड्राइवर हो सकता है, ऐसा कौन मालिक हो सकता है जो ड्राइवर बन के मालिक ड्राइवर का लात खाएं, मालिक ड्राइवर बन के नौकर का लात खाते। अर्जुन जब युद्ध में थे तो बाण चलाते समय, उस समय बोलने का टाइम नहीं था कि इधर रथ लीजिए या इधर लीजिए। तो भगवान जब रथ चला रहे थे तो उस समय पीछे से लात मार के इधर करो, पूरा एकदम आज्ञा देते थे। तो ऐसा कौन मालिक हो सकता है? कोई मालिक है इस संसार में? हो ही नहीं सकता। इस संसार में तो आप देखिए सब डरते हैं अपने मालिक से, अपने साव से, कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं काम ना कराए, है ना, ज़्यादा हमको अराए ना।
इसीलिए डरते हैं अपने मालिक से, और मालिक कम से कम पैसा देकर काम कराना चाहते हैं। लेकिन नौकर क्या सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और कम से कम काम करे। इस संसार क्या ऐसा वृत्ति है, इस संसार में कोई झुकना नहीं चाहता। एक बार श्री गुरु महाराज अमेरिका में कथा कर रहे थे, और उस समय अम्बरीश प्रभु, अल्फ्रेड फोर्ड है ना, अम्बरीश प्रभु, वो प्रभु जी मिलने आए थे गुरु महाराज से कार में। तो उनके पत्नी भी आई थी, वो भी आए थे। तो गुरु महाराज कथा के बाद अपने रूम में मिले, तो प्रसाद का टाइम हुआ। प्रसाद के टाइम में प्रसाद खाने बैठे अल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश प्रभु और गुरु महाराज बैठे। तो बोले आपका ड्राइवर कहाँ है, आपका ड्राइवर को बुलाइए खाने के लिए। तो अम्बरीश प्रभु बोले कि ड्राइवर तो मैं ही हूँ, मैं खुद चला के आया कार। तो इतने कितने तो ड्राइवर भी नहीं रखते, खुद अपने जैसे अम्बरीश प्रभु तो बहुत बड़े धनी व्यक्ति है ना, तो ड्राइवर रख सकते थे, लेकिन एक नौकर की भांति चला के आए। तो गुरु महाराज कह रहे अरे आज के ज़माने में कौन व्यक्ति धनी कौन नौकर है पता ही नहीं चलता है ना। ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहे हैं, शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय शूद्र का काम कर रहे हैं, शूद्र क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, उल्टा कौन कहाँ से पूरा एकदम हो रहा है। लेकिन जो अपने गुण के अनुसार सेवा करता है तो गुण के अनुसार ही वो परम पद को पा सकता है। आगे यहाँ पे कहते हैं उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भी मोहित नहीं कर सकता, लेकिन उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी मोहित नहीं होते। आश्चर्य कर रहे हैं कि आप एक सेवक एक नौकर के रूप में तो आप उग्रसेन के यहाँ काम करते थे, आप सेवक बन के उग्रसेन के यहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। उग्रसेन नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली उग्रसेन इनके सेना सब उग्र थे, इसीलिए उग्रसेन नाम था इनका। जितने इनके पास सेना था सब उग्र थे। उग्रसेन से जो पैदा हुआ था कंस, एक कंस एक्चुअली उग्रसेन का बेटा नहीं था, ये असुर का बेटा था। एक बार इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, उग्रसेन की पत्नी का नाम था पद्मावती। तो एक बार अपने मायके गए थे, अपने ससुराल नहीं अपने माँ के यहाँ गए थे। तो वहाँ पर कुछ दिन रहे, और रह के जब एक दिन टापू के ऊपर जब गए थे कुछ देखने, ऐसे दर्शन करने, बहुत दिन भेष धारण करके और इनसे आके समागम किए, तभी पता चला कि ये व्यक्ति तो कोई अलग है, उग्रसेन नहीं। इनको पता चल गया कि मेरे पतिदेव नहीं। तब पता चला, तो भी अपने रूप में आ गए ये राक्षस, उग्रसेन के रूप से अपने रूप में आगे देखते ही पता चलता है कि ये तो राक्षस है। तो कहते हैं तुम्हारे और हमारे समागम से एक बहुत बड़े असुर का जन्म होगा तुम्हारे घर में, उनका नाम होगा कंस। वो तीनों लोग में तबाही करेंगे। तो जो राक्षस के वीर्य से जन्म हुआ था वो कंस था, और उग्रसेन को बाद में जाके इनको ही बंदी बना लिया। वो बाद में इनको पता चला उग्रसेन का गलती नहीं था एक्चुअली इसमें, लेकिन ये उग्रसेन को जब भी पता चला कि ये कंस एक असुर के संतान है, तो इनको पानी में बहा दिए थे, पानी में रख दिए थे। तो जाके सूरसेन को मिला था वो बच्चा। बाद में सूरसेन के यहाँ जब वो कंस पता चला कि मेरा पिता तो वास्तविक पिता तो उग्रसेन है, हमको वहाँ से तिरस्कार करके पानी में डाल दिया, तो इनके अंदर द्वेष भावना आई कंस के अंदर कि मेरा ऐसा पिता जन्म देके और वहाँ से हमको पानी में डाल दिया, मैं इनसे बदला लूँगा। तब वहाँ से सूरसेन के यहाँ से वहाँ उग्रसेन के यहाँ पर है, और उग्रसेन को बोले कि आपका मैं नौकर बन के रहना चाहता हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपने जिसको पानी में फेंक दिया था मैं वही पुत्र हूँ, मैं आपका एकदम सुयोग पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र, सुपुत्र, और एक होता है क्या, 3 प्रकार के पुत्र होता है ना, अन्य सुपुत्र एक कुपुत्र। तो ये कहते हैं आप जिसने कुपुत्र समझ के आपने पानी में फेंक दिया था, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ उग्रसेन। लेकिन इनको तो
एक्चुअली ये जो कंस था, कंस को तो इनको बदला लेना था, इसीलिए उग्रसेन के यहाँ पर मैं आपके बेटा बन के सेवा करना चाहता हूँ बोले, इनको तो बदला लेना था। तो बोले कि अच्छा ठीक है रहो। जब ये अच्छा से सेवा करने लगे, बहुत अच्छा से सेवा किए कंस, सेवा करते करते अब इनको लगा कि अब ये राज्य पाठ संभालने वाला हो गया, तो इनको दे दिए, ठीक है तुम राज्य पाठ करो आज से। कंस को राज्य पाठ दे दिए, इनको राजा बना दिया गया। तभी से उत्पात मचाने लगे कंस, चारों तरफ विध्वंस करने लगे। जो खिलाफ कंस के खिलाफ बोलता था उनको तुरंत उड़ा देते थे, गर्दन धड़ से अलग कर देते थे। कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं था कंस के खिलाफ। उग्रसेन को वहीं पर बंदी बना दिए थे। लेकिन वसुदेव, इसके बाद कंस के बाद वसुदेव जी का जन्म हुआ था, इनके पिताजी का। तो उग्रसेन जिनके सेना उग्र था, इनको उग्रसेन कहते। इनके दरबार में भगवान कृष्ण एक नौकर के भांति रहते थे, नौकर के भांति सेवा करते थे। अब 5 पांडव जब राजसूय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज, तो वहाँ पे राजसूय यज्ञ में भगवान पत्तल पोंछने का काम करते थे, देवी देवताओं का सेवा करते थे वहाँ पर। राजसूय यज्ञ में इसमें लिखा है, आप पढ़िए भागवत में, उसमें लिखा है भगवान एकदम साधारण नौकर की भांति सेवा करते थे। तो जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति शरणागत होता है तो मतलब एकदम प्रेम का ये बात है, प्रेम की बात है। ये भौतिक, ये दिमाग से समझा नहीं जा सकता, ये प्रेम की बात है वास्तव में। भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ फूल के हेले खेलना, है ना, भगवान के साथ रंग लगाना। जैसे आप वृंदावन में जाइए तो भगवान को भी अबीर लगा के खुद लगाते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अबीर लगा के अरे उनका प्रसाद है तो हाँ रख सकते हैं, अलमारी में रख के आप पूजा कर सकते हैं उसको, ये भी ठीक है। लेकिन प्रेम के कारण वो तो उनको भी लगाते हैं, अपने खुद को भी लगाते हैं। माधवेंद्रपुरी को भगवान का प्रसाद मिला था तो फोड़ के, मटके को भी फोड़ के और पीस के कई दिन तक खाए, कई दिन तक। मटका, जो मिट्टी का मटका होता है ना, खीर तो खा ही गए थे। माधवेंद्रपुर जो खीर चोर गोपीनाथ की कथा है उसमें आप सुन सकते हैं, खीर तो खा ही गए माधवेंद्रपुरी, इसके साथ साथ मिट्टी को भी पीस के और रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद जिस रूप में, उसको खा के ही आदर किया जाता है ना। जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको पढ़ के आदर किया जाता है ना। इसको लपेट के, कपड़ा में लपेट के और ताला में बंद करके रोज धूप दिखाना, ये भी ठीक है। लेकिन जितना लाभ आपको पढ़ के मिलेगा, जितना आदर आप इनको पढ़ के करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के आप इसको आदर करते हैं, प्रसाद को खा के आदर करते हैं, है ना। फूल जो होता है, फूल अपने अपने सब पे छीट के आदर होता है ना, प्रसाद के रूप में, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, भगवान के प्रसाद के रूप में। तो ये भक्त का भाव होता है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं। जो प्रेम का लिए शास्त्र, इसीलिए कहते हैं कलयुग में, यही कली काले नाही आर धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही हवे मर्म। इस कलयुग में कोई भी धर्म नहीं। कहते वेद पुराण पढ़िए, यहाँ से व्यास जी का ये पढ़िए, ये उदाहरण दीजिए। अरे व्यास जी ही भगवान का अवतार है ना, व्यास जी के ही द्वारा भगवान अलग अलग काल परिस्थिति में अलग अलग वैष्णव आचार्य भेजते हैं समझाने के लिए, अलग अलग पार्षद भेजते हैं, है ना। क्योंकि कलयुग का जो हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, तो उसी अनुसार अपने पार्षद को, अपने आचार्य को भेजते हैं कि ऐसा ऐसा ज्ञान चाहिए। तो उसी तरह आप परंपरा में देखिए, हर वैष्णव आचार्य परंपरा में रहना चाहिए। कहते नहीं, वेद व्यास जी का बात मानिए आप, वेद व्यास जी ऐसा नहीं बोले हैं, भागवत में ऐसा नहीं बोले हैं। वेद व्यास जी भगवान का अवतार है, वैसे आचार्य लोग भी भगवान के ही मनोविष्टम समझ के और मनुष्य को कैसा चाहिए उसी अनुसार देते हैं।
तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि यही कली काल नाही आर धर्म, वैष्णव शास्त्र यही हमें मर्म। वैष्णव का शास्त्र और वैष्णव का सेवा यही मर्म है, वैष्णव का आज्ञा पालन करना, है ना। और हम लोग ज़्यादा इधर बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ नहीं है निश्चय। इस शास्त्र में, इस कलयुग में बहुशास्त्र बहुवाक्य, बहुत बात इधर उधर के सुनेंगे, इसका भी सुनेंगे, उसका भी सुनेंगे, उधर के शास्त्र भी पढ़ेंगे, इधर का भी पढ़ेंगे, तो चित्त भ्रम है, उसका चित्त भ्रमित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये सही है कि ये सही है, ये गलत है कि ये सही है ना। हमको आश्चर्य लगा, जैसे अभी बहुत इस्कॉन के भक्त हित प्रेमानंद बाबा जी महाराज के कथा सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, हमको आश्चर्य लग रहा था। कई बार मैं भी सुना था, एक बहुत बड़े वैष्णव हैं, वास्तव में है, उनकी नाम के प्रति बहुत अनुराग है, लेकिन आश्चर्य तब लगा कि 1-2 दिन पहले इस्कॉन वृंदावन से उनका वीडियो शेयर हुआ था, और उसमें वीडियो में बताया गया था कि नर भी नारायण बन सकता है। जैसे नारायण नर बन जाता है, उसी तरह नर भी नारायण बन सकता है। तो उसमें इस्कॉन वृंदावन से शेयर करके बोले थे कि सावधान हो जाइए, मायावाद का भी सूक्ष्म रूप से दिखता है मायावाद। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत से ग्रंथ को वर्जित किए। देखिए रामचरितमानस, रामायण, ये तुलसीदास जी मायावादी नहीं थे, लेकिन उनका भाव जो लिखा हुआ है वो हम समझ नहीं पाते, और कई रामायण पढ़ने वाले, रामचरितमानस पढ़ने वाले मायावादी होते हैं। नाम जपते हैं, नाम के प्रति सीताराम सीताराम करते हैं, लेकिन नाम किस लिए जपते हैं? आनंद आता है ना। कोई भगवान का स्वरूप का वो दर्शन करके नहीं, भगवान के स्वरूप दर्शन करने के लिए नहीं। मोक्ष पाना और भक्ति पाना आकाश पाताल के अंतर है ना। भक्ति वास्तव में उसी को देते हैं जो सर्वप्रिय अंतिम, ये जो कृष्ण प्रेम है ना, अंतिम तक देते हैं। ऐसे ही भक्ति किसी को ऐसे सरल नहीं है भक्ति वास्तव में, है ना। एक बड़ी सुंदर दोहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है जो जात वर्ण ये सब दूर रखता है, इससे ऊपर उठता है। सूरमा मतलब वही सूरवीर भक्ति कर सकता है जो ये जात पात ये सबसे दूर रहता है। हमारे इस्कॉन में देखिए, किसी का जात पात है, पूछते हैं आते यार आप चमार होगी, दुसाल होगी, आप नीच कुल के हो, विश्वकर्मा हो, मतलब कई नीच जात के हैं, इस जात का हो, उस जात के, कभी न हम लोग अपने साथ में रहते हैं, हम लोगों को पता नहीं कि आप कौन से जात के, आप कौन से जात के, है ना। आपको पता नहीं कि मैं कौन सा जात का हूँ। कभी जात पात का भेद नहीं होता, है ना। इसमें उनका गुण देखा जाता है, वो भगवान के प्रति शरणागत कितना है ये देखा जाता है। कभी किसी से नहीं पूछा जाता, इसीलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि माम एवं से जीव लोक के जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है। ये सब जात पात नहीं बनाए भगवान ने, है ना। ये सब भगवान का अंश है, तो ये भेद नहीं करते। जैसे डॉक्टर भेद नहीं करता कि आप का खून काला है, आपका लाल है, ऐसा थोड़ी, सबका लाल होता है ना। डॉक्टर थोड़ी भेद करते, क्रिश्चियन आए उसको भी इलाज, मुस्लिम आए उसको भी इलाज, है ना, हिंदू आए उसको भी इलाज, ऐसे थोड़ी चेक करके, जाति चेक करके इलाज करते नहीं। हवा कभी चेक करते हैं जात पात, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, नहीं चेक करते। तो हम लोग कौन होते हैं चेक करने वाले, हैं? हाँ, गुण के द्वारा, जो शास्त्र में बताया गया गुण के द्वारा चेक कर सके, जात पात के द्वारा नहीं। कहीं भी जात पात की वर्णन नहीं, है ना। तो जात पात से जो उठता है वही भगवत विधि को प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्त कर सकता है। हाँ, देर लगेगा। श्रील गुरु महाराज कहते थे कि 100 जन्म में भी अगर आप भगवत प्राप्ति कर लिए तो बहुत अच्छा है। 100 जन्म में भी
आपने साधना करके नाम जप करके 100 जन्म में भी प्राप्त कर लिए तो बहुत जल्दी प्राप्त कर लिए। हो सकता है आप भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इसी जन्म में जाए, क्योंकि बिना प्रभुपाद जी की कृपा से कोई योग्यता है ही नहीं है। इतने इंटरनेट और इतने इधर उधर में हम लोग का मति फंसा हुआ है कि सच में कोई योग्यता दिखता ही नहीं कि भगवत धाम हम लोग जाएंगे। इस तरह के जो चाल है हम लोगों का। लेकिन हो सकता है प्रभुपाद जी के गुरु के आज्ञा पालन करते करते कभी प्रभुपाद जी की कृपा हो, इसी आशा से हम रह रहे हैं। रात को मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा था, उसमें मैं भानुभक्त प्रभु से भी शेयर कर रहा था। उसमें बता ले कि प्रभु मैं कामी हूँ, मेरा काम वासना पर इतना आसक्ति है कि मैं काम वासना को भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और ये काम वासना को मैंने इतना सेवा किया, फिर भी ये काम वासना हम पर दया नहीं दिखाई कभी। इस काम वासना के मैंने इतना सेवा किया, कभी दया नहीं दिखाई। लेकिन अब मैं जाना कि हे यदुवंश शिरोमणि, मैं आपके ही केवल सेवा करूं। अब इस पर मैं कभी नहीं जाऊं। मैं वैष्णव भी नहीं हूं, मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं आपके प्रति शरणागत भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन केवल आपकी आशा लेकर मैं बैठा हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना, केवल ये अधम जी हमको जब पढ़ रहा था तो लग रहा था ये मेरे लिए ही श्लोक है। उसमें कोई योग्य, इवन वैष्णव तक भी नहीं बताएं कि मैं वैष्णव भी नहीं हूँ, कोई योग्यता नहीं। लेकिन आपकी कृपा से, आपकी दया की आशा है मुझे कि आप जरूर हमको ले जाएंगे। और भगवान की यही गुण है, जो शरणागत हो जाते हैं, अपने गुण धुन इधर उधर जितने भी है क्वालिफिकेशन सब साइड में रख के भगवान के रूप में भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, वही वास्तव में उन्हीं को भगवान उद्धार करते हैं और उन्हीं को ले जाते हैं, है ना। तो देखने में लगता है, मैं ये बात कर रहा था कि ये प्रेमानंद बाबा जी महाराज, वो तो नाम की इतने निष्ठ लेक्चर देते थे कि लगता था कि उनकी कथा सुन के, उनके नाम के प्रति वो सुन के नाम जपने में और रुचि आएंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप से मायावाद की बात करते थे। तो इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं प्रभु जी, पता नहीं चलता। हाँ, जैसे ये मोक्ष में कई प्रकार के मोक्ष हैं, तो ये भी जो सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, षष्ठी, ये सब जो रूप, ये कई मोक्ष की है, तो उसमें से भी उनका एक मोक्ष हो सकता है। लेकिन भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो ये पता नहीं चलता, ये गुरुजनों के माध्यम से पता चलता है ना। तो बहुशास्त्र बहुवाक्य, आप बहुत शास्त्र इधर उधर के पढ़ेंगे, बहुत इधर उधर के कथा सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो आपके भ्रमित हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, ये सही है कि ये सही है, आप पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक सही गुरु के गाइडेंस में रह के हर बात को पूछना, हमको लगता है कि हर दिन गुरु से पूछना चाहिए। मतलब आप जाके रहते उनसे पूछ के कार्य करें तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी दिक्कत लगता है कितना पूछा जाए, छोटी छोटी सी बात। तो हाँ, वास्तव में हमको भी दिक्कत लगता है, इतनी छोटी छोटी बात तो करते। लेकिन जहाँ पे डाउट आता है वहाँ पे पूछ ही लेना अच्छा लगता है, और वो सफल भी होता है। पूछ लेंगे तो आपको सही लगता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से गलत रहता है। तो पूछने पर तब पता चलता है ये हाँ ऐसा है, ऐसा गलत है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।